आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत। मैं करुणेश कुमार शुक्ला, प्रवक्ता शांति डायट प्रतापगढ़। आज हम सभी लोग प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत सिक्के संबंधी प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे कि एक सिक्का उछालने पर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, दो सिक्का उछालने पर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं और तीन सिक्का उछालने पर क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं। उन सभी संभावनाओं के बारे में और उन सभी प्रश्नों के बारे में आज की हमारी इस क्लास में चर्चा हम करेंगे। तो चलिए आज अभी ये जो क्लास है अब प्रारंभ होती है प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी तो पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि प्रायिकता बराबर होता है NE/NS, हमने बताया था और उसका आशय ये होता है। NE का मतलब है कि नंबर ऑफ इवेंट्स, मतलब घटनाओं की, अभीष्ट घटनाओं की संख्या, और नंबर NS का मतलब होता है उस सैंपल स्पेस में कितने अवयव हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, कुल कितने घटनाओं की कुल संख्या। अर्थात NS का मतलब क्या था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, अर्थात प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या, अवयवों की कुल संख्या। और उसके बाद NE का मतलब था नंबर ऑफ इवेंट्स मतलब अभीष्ट घटनाओं की कुल संख्या, अभीष्ट घटनाओं की संख्या। हमने बताया कि जैसे मान लीजिए कोई कॉइन है, कोई सिक्का है, जब उसको उछालते मान लीजिए कोई कॉइन है, तो उसमें क्या संभावना बन सकती है? उसमें ये संभावना बन सकती है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो अब ये जो हेड आने की संभावना है, हेड को हमने क्या बताया था? चिट, हिंदी में चिट कहते हैं, और टेल को हिंदी में क्या कहते हैं? पट। तो चिट आने की संभावना, चिट या हेड आने की संभावना जो है ये क्या कही जाएगी? घटना कही जाएगी। या टेल आने की संभावना ये भी एक घटना कही जाएगी। तो इसमें कुल कितनी घटनाएं बन सकती हैं? इसमें कुल टोटल जो है वो दो घटनाएं बन सकती है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसी तरह से जब हम लोग डाइस या पासा उछालते हैं तो उसमें कुल कितनी घटनाएं बन सकती हैं? एक पासा मान लीजिए उछालते हैं तो उसमें या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो एक आने की संभावना एक घटना है, 2 आने की संभावना एक घटना है, 3 आने की संभावना एक घटना है, या 4 आने की संभावना एक घटना है। इसी तरह से 5 आने की संभावना भी एक घटना है और 6 आने की संभावना भी एक घटना है। पिछली चर्चा में हमने घटना के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की थी। तो इस तरह से अगर प्रायिकता
प्रश्न में निकालना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अभीष्ट घटनाओं की संख्या क्या है, और उसके बाद दूसरी बात ये देखेंगे कि उस सैंपल स्पेस में उस प्रतिदर्श समष्टि में घटनाओं की कुल संख्या कितनी है। तो सिक्के संबंधी प्रश्न में आइए हम लोग देखते हैं कि सिक्के संबंधी प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं या किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो इसमें पहली बात हो सकती है कि जब आप एक सिक्का उछालते हैं, एक सिक्का उछालने पर, दूसरा हो सकता है दो सिक्का उछालने पर कौन कौन सी संभावनाएं बन सकती हैं। और तीसरा तीन सिक्का उछालने पर क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं। और प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में, अभी तक की परीक्षाओं में या तो सिंगल पॉइंट पूछा जाता है एक सिक्का उछालने पर, या दो सिक्का या तीन सिक्का, मैक्सिमम जो है 3 सिक्के तक ही आप बढ़ा भी सकते हैं इसको, जो है 4 सिक्का उछालने पर, 5 सिक्का उछालने पर उसी तरह से उसका सैंपल स्पेस जो है वो प्रतिदर्श समष्टि उसकी जो है वो परिवर्तित हो जाएगी। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं आज की इसमें क्लास में जो है एक सिक्का उछालने पर क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले प्रायिकता निकालने के लिए, प्रायिकता के प्रश्नों को हल करने के लिए प्रायिकता बराबर होता है N अपान NS। तो सबसे पहले हमको E, पहली बात तो E पता होना चाहिए घटना क्या है, ठीक है, और घटना क्या है उसमें अवयवों की संख्या कितनी है उस घटना में, और उसके बाद सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स अर्थात अवयवों की संख्या कितनी है। ये दोनों चीजें अगर हमको पता चल जाए तो इस फार्मूले में रख के हमारी हम किसी भी प्रश्न में प्रायिकता जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक सिक्का उछालते हैं हम लोग, एक सिंगल कॉइन, एक सिक्का उछालते हैं। तो एक सिक्का उछालने पर, एक सिक्का जो है उछालने पर क्या होगा, हमारा सैंपल स्पेस वो होगा या तो H आएगा, हेड आएगा, या तो टेल आएगा, या तो चित आएगा या तो पट आएगा। तो इस सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, 2 है। तो NS हमारा क्या हो गया, जो है सिंगल पॉइंट उछालने पर NS बराबर क्या हो गया, 2 हो गया, क्योंकि इसमें 2 अवयव है, 2 एलिमेंट्स हैं H और T, ठीक है। उसके बाद एक सिक्का उछालने पर क्या हो सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इसमें 2 घटनाएं हो सकती हैं, 2 इवेंट्स हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है कि एक की हेड अर्थात चित आने की संभावना। तो अब सबसे पहले तो हम जब भी प्रायिकता के प्रश्नों को हल करेंगे तो सबसे पहले उसमें जो है उसका सैंपल स्पेस अर्थात प्रतिदर्श समष्टि सबसे पहले लिख देंगे और उसमें देख लेंगे कि कुल कितने अवयव या एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे ये प्रतिदर्श समष्टि हमारा सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है। तो इसमें हेड कितनी बार आया है, हेड केवल एक बार आया है, तो यानी क्या हो गया हमारा, NS तो हमारा 2 हो गया, NS जो है कितना हो गया, सैंपल स्पेस पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स अर्थात
प्रतिशत समष्टि में अवयवों की संख्या कितनी है, वो 2 है। और घटना, ये जो नंबर ऑफ इवेंट्स हैं वो जो है क्या है, इसमें इवेंट क्या है, इसमें हेड आने की संभावना अर्थात चित आने की संभावना, ये हमारी क्या हो गई, वो घटना हो गई। तो यानी क्या हो गया इस प्रश्न में, सिंगल पॉइंट उछालने पर यानी हमारा क्या हो गया, हो गया 1 हो गया, क्योंकि इसमें हेड आने की हेड की जो है संख्या जो है क्या है, वो 1 है। तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितना हो गया हमारा, वो 1 हो गया। और ये जब हमको यानी मिल गया और एनएस मिल गया, तो ऐसी स्थिति में हम इस फार्मूले में यानी एनएस में जो है इसको रख देंगे, यानी के स्थान पे 1 रख देंगे और एनएस के स्थान पे 2 रख देंगे। तो क्या हो गया, ये इसकी प्रायिकता क्या हो गई, वो 1/2। ठीक है। तो सिंगल पॉइंट अर्थात एक सिक्का उछालने पर हेड आने की संभावना या हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, वो क्या होगी, 1/2। इसी तरह से सिंगल पॉइंट उछालने पर और कौन सी संभावना बन सकती है, टेल अर्थात पट आने की संभावना। पट आने की संभावना क्या हो सकती है, पट आने की संभावना। तो पट आने की संभावना, अब देखिए इसमें एक ही बार पट आया है, टेल आया है, तो यानी इसमें भी क्या हो जाएगा, यानी इसमें भी क्या हो जाएगा, यानी इसमें भी 1 हो जाएगा, क्योंकि टेल जो है एक ही बार आया है। और टेल आने की संभावना क्या हो गई है, घटना हो गई। और यानी क्या हो गया, नंबर ऑफ इवेंट्स या घटनाओं की संख्या, विशिष्ट घटनाओं की संख्या कितनी हो गई एक सिक्का उछालने पर, वो हो गई 1। और एनएस हमारा वही रहेगा, सिंगल पॉइंट उछालने पर एनएस सभी में अगर सेम है, अगर सिंगल पॉइंट उछाल रहे हैं तो एनएस उसमें 2 ही होगा। ठीक है। अगर सिंगल पॉइंट एक सिक्का उछाल रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस वो 2 ही होगा। तो एनएस बराबर हो गया 2। तो इस तरह से इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले में प्रायिकता बराबर प्रोबेबिलिटी बराबर यानी अपॉन एनएस में रख देंगे, तो हमारा जो है वो इसकी जो है टेल आने की संभावना या टेल आने की प्रायिकता हमको प्राप्त हो जाएगी। यानी के स्थान में क्या आया है, 1 आया है और नंबर ऑफ एनएस क्या है हमारा, 2 है। तो इस तरह से हेड आने की संभावना भी क्या है, अगर मान लीजिए हम लोग सिंगल पॉइंट या एक सिक्का उछालते हैं तो हेड आने की संभावना क्या है, 1/2 है, और टेल आने की संभावना क्या है, वो भी 1/2 है। तो इस तरह से ये हमारे दो संभावनाएं बन सकती हैं, या तो हेड आए या तो टेल आए। तो इस तरह से ये रहा सिंगल पॉइंट उछालने पर क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं। इसके उपरांत आइए देखते हैं हम लोग कि जब 2 सिक्का उछालते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारे समक्ष क्या क्या पॉसिबिलिटीज या संभावनाएं बन सकती हैं, और उन प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करेंगे, इसके बारे में भी आइए उसमें चर्चा करते हैं और देखते हैं कि जब हम डबल पॉइंट या 2 सिक्का उछालते हैं तो उस कंडीशन में जो है क्या क्या हो सकता है। 2 सिक्का उछालने पर 2 सिक्का 2 पॉइंट उछालने पर क्या होगा। अब जैसे सबसे पहली बात तो एनएस निकाल लीजिए। 2 सिक्का मान लीजिए उछालते हैं हम लोग, 1 और 2 सिक्का है
ये इसमें भी ये हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, और इसमें भी हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो सैंपल स्पेस हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए पहले में हेड आया, पहले सिक्के में हेड आया और दूसरे सिक्के में भी हेड आया, तो क्या हो गया एच एच। अब मान लीजिए पहले सिक्के में हेड आया और दूसरे में क्या आ गया, वो टेल आ गया। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि पहले में टेल आया और दूसरे में हेड आया। और चौथी कंडीशन क्या हो सकती है कि दोनों ही सिक्कों में जब उछाला गया तो दोनों ही सिक्कों में टेल आया। तो ये हो गया दो सिक्के जब दो पॉइंट्स जब उछाले जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या अवयवों की संख्या इस सैंपल स्पेस में कितनी है, अवयवों की संख्या इसमें कितनी है, तो 1 2 3 और 4 कितने हैं इसमें एलिमेंट्स, इसमें जो है वो 4 है। तो जब भी हम दो पॉइंट या दो सिक्का उछालते हैं तो उसमें जो है सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, वो 4 होते हैं। तो ये तो एनएस हमारा निकल आया, ठीक है, एनएस की बात हो गई हमारी। अब देखिए जो दो सिक्का उछालने पर क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं, आइए उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात तो ये हो गई कि दो हेड या टीथ आने की संभावना, ये पहली संभावना हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई, ये ऐसा हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि दो चित, दो टेल या पट, हिंदी में पट कहते हैं, दो पट आने की संभावना क्या होगी, दो पट आने की संभावना। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, कम से कम एक हेड आने की संभावना। और चौथी कंडीशन क्या हो सकती है कि कम से कम एक टेल आने की संभावना, एक टेल आने की संभावना। क्या हो सकती है, ये तो कम से कम हो गया, एक हेड आने की संभावना, एक हेड आने की संभावना। और छठवीं जो कंडीशन, सिक्स्थ कंडीशन ये हो सकती है कि एक टेल आने की संभावना, एक टेल आने की संभावना। तो इस तरह से हमारी कुल कितनी संभावनाएं बन गई, वो कुल कितनी संभावनाएं बन गई, वो 6 संभावनाएं बन गई। कि पहली तो हो गई दो हेड आने की संभावना, दूसरी हो गई दो टेल आने की संभावना। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, कम से कम एक हेड आने की संभावना, और कम से कम शब्द पे ध्यान दीजिएगा कि कम से कम एक टेल आने की संभावना। और दूसरा कह रहा है कि एग्जैक्ट मतलब एक ठीक एक हेड आने की संभावना और ठीक एक टेल आने की संभावना। इन दोनों प्रश्नों में अभी देखेंगे आप, इसकी दोनों की प्रायिकता अलग अलग होगी कि कम से कम शब्द का क्या आशय है, मैं
अभी आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। और एग्जैक्ट जब कह रहा हो कि एक हेड या एक टेल आने की संभावना, तो उसमें हमारा क्या होगा, कैसे होगा और कैसे हम प्रायिकता उसकी निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहली बात, तो अब जैसे इसमें दो हेड, हमारा सैंपल स्पेस क्या हो गया, ये हो गया HH, CST, TH और TT। इसमें अवयवों की संख्या कुल कितनी है, वो 4। यानी हमारा पहले से ही हमने निकाला हुआ है वो 4 है, यानी नंबर ऑफ इवेंट्स हमको निकालने हैं। तो अब इसमें देखिए, इस सैंपल स्पेस में देखिए कि दो हेड आने की जो घटना है वो कितनी है, तो वो अभी इसमें देखेंगे इसमें कौन सा ऐसा, तो इसमें भी दो हेड नहीं है, इसमें भी दो हेड, इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, एक ही यही ऐसी घटना है जिसमें दोनों हेड आएंगे। तो यानी क्या हो गया हमारा इस कंडीशन में, यानी इस कंडीशन में क्या हो गया, वो 1 हो गया। और ये हमारा क्या है, वो ऑलरेडी कितना है, वो 4 है। तो इस तरह से दो हेड या चित आने की संभावना क्या हो गई, वो 1/4 हो गई। इसी तरह से दो टेल आने की संभावना क्या हो गई, क्या हो जाएगी, तो दो टेल देखिए, दो टेल आने की संभावना भी केवल ये नंबर ऑफ इवेंट जो है, यानी ये भी केवल एक है, क्योंकि एक ही ऐसा है, ये ऐसी घटना है जिसमें जो है केवल एक ही बार दो टेल्स आए हुए हैं। इसमें सिंगल टेल है, इसमें भी सिंगल टेल है। तो यानी इस कंडीशन में क्या है, इस सैंपल स्पेस में यानी क्या है, वो मतलब दो टेल, यानी नंबर ऑफ इवेंट्स, ये जो इवेंट्स हैं उनके नंबर कितने हैं इसमें, वो 1 है। और ऑलरेडी हमारा 4 है, क्योंकि इसमें सर्कल स्पेस में अवयवों की संख्या 4 है। तो दो टेल आने की संभावना भी क्या हो गई हमारी, वो 4 हो गई। अब चलिए तीसरी संभावना पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। अब इसमें क्या कहा है कि कम से कम एक हेड आने की संभावना, तो कम से कम एक हेड आए, मतलब कम से कम एक हेड आए, अर्थात दो हेड भी आ सकता है। अगर दो सिक्का उछाल रहे हैं और अगर एग्जैक्ट एक हेड कह रहा है, तो इसमें यही ठीक है, एक ही ये दो घटनाएं होंगी। लेकिन अगर कम से कम कह रहा है, तो कम से कम एक भी आ सकता है और दो भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से शब्दों पे हमेशा प्रश्नों में शब्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कभी कभी हम लोग शब्दों पर ध्यान न देने की वजह से प्रश्न तैयार जो है वो गलत दिशा में डाइवर्ट हो जाते हैं। तो हमेशा जब भी प्रश्नों को पढ़िए आप लोग, तो कम से कम शब्दों पे जो भी शब्द आए प्रश्न में, जो भी शब्द निहित हैं, उनको ध्यान पूर्वक पढ़िए। तो इससे प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी और शुद्धता भी बनी रहेगी और प्रश्न हमारे जो है वो गलत दिशा में हम डाइवर्ट नहीं होंगे। तो कम से कम एक हेड आने की संभावना कितनी है, तो 1 हो गई, ये तो 1 हो गया, एक हेड है, ठीक है। ये भी संभावना ऐसी बन सकती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, यानी हमारा क्या हो गया, यानी नंबर ऑफ इवेंट्स कितना हो गया, वो 3 हो गया। और यह ऑलरेडी हमारा जो है क्या है, वो 4 है। तो ये क्या हो गया, 3/4। इसी तरह से कम एक टेल आने की संभावना, तो कम से कम एक टेल तो आए ही, अधिक से अधिक जो है वो, अगर दो सिक्का उछाल रहे हैं तो 2 टेल भी आ सकता है, मतलब कम से कम एक टेल आए। तो इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया और ये हो गया। इस कंडीशन में भी जो है क्या हो गया कि यानी हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 हो जाएगा। और एनएस हमारा क्या हो जाएगा, वो भी 4 ऑलरेडी है। तो इस कंडीशन में अगर कम से कम एक टेल आने की संभावना, अर्थात कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, वो 3/4
4 होगी। और कम से कम एक हेड आने की संभावना ये भी 3/4 होगी। 2 टेल आने की संभावना क्या है, वो भी 1/4, वो 1/4 है। और 2 हेड आने की संभावना क्या है, वो भी 1/4 है। तो देखिए प्रश्न दर प्रश्न, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन या इवेंट बाय इवेंट, घटना दर घटना जो है, इसमें जो है प्रायिकता जो है वो चेंज हो जा रही है। और उसके बाद जो पांचवी संभावना है हमारी इस प्रश्न में कि 2 सिक्का उछालने पर जो 5वीं संभावना बन रही है वो ये है कि एक हेड आने की संभावना। तो अब एक हेड, अब इसमें कह रहा है कि एग्जैक्ट एक हेड आना चाहिए, एक चिट आना चाहिए। तो अब इसमें कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें केवल एक हेड आया होगा। तो इसमें जो है केवल यही दो ऐसे हैं, एसटी और ईएच ही ऐसा है जिसमें केवल एक हेड आया होगा। ठीक है, तो इसमें इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यानी हमारा यानी जो है वो हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, ऑलरेडी जो है वो 4 है। तो जब हम यानी माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/4। और ये हो गई एक हेड आने की संभावना यदि हम 2 सिक्का उछालते हैं तो। इसी तरह से एक टेल आने की संभावना क्या होगी, ये भी एक टेल। अब देखिए इसमें कौन सी ऐसी घटनाएं हैं, इसमें भी एक टेल आया हुआ है, इसमें भी। इस सैंपल स्पेस में 2 ही घटनाएं ऐसी हैं जिसमें एक टेल या पट आया हुआ है। तो इसमें यानी क्या हो गया हमारा, यानी जो है नंबर ऑफ इवेंट्स कितना हो गया, इसमें भी 2 हो गया। यानी हमारा या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस वो ऑलरेडी जो है कितना है, वो 4 है। तो एक अगर इसे यानी अपन एनएस रख देंगे तो हमारी प्रायिकता आ जाएगी एक टेल आने की, अर्थात एक टेल आने की संभावना या एक टेल आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, वो 2/4 या 2/4। तो इस तरह से 2 सिक्का उछालने पर हमने देखा जो है कि 2 हेड आने की संभावना या 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो भी 1/4 होगी। कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4 है। कम से कम एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। एक हेड आने की संभावना प्रायिकता क्या है, वो भी 2/4 है। और एक टेल आने की संभावना ये भी क्या है, 2/4 है। तो इस तरह से देख रहे हैं हम। देखिए एक हेड इसमें भी है, लेकिन इसमें कम से कम लगा हुआ है, इसमें हमारी प्रायिकता क्या हो गई, वो चेंज हो गई। तो हमको शब्दों पे ध्यान देने की बहुत ही आवश्यकता है। तो हमेशा जब भी प्रायिकता के प्रश्नों को आप लोग हल कर रहे हो तो प्रश्न में शब्दों को विशेष रूप से देखिए कि उसमें क्या कहा गया है और हमसे क्या अपेक्षा की गई है उस प्रश्न में। तो ये रही बात जो है 2 सिक्के की। आइए देखते हैं हम लोग जो है कि 3 सिक्का उछालने पर क्या क्या कंडीशन बन सकती है। 3 सिक्का उछालने पर क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं और ऐसी स्थिति में प्रायिकता हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहली बात तो प्रायिकता निकालने के लिए हमने बताया है कि प्रायिकता निकालने के लिए हमको यानी कि नंबर ऑफ इवेंट्स की जरूरत पड़ती है और एरर्स की जरूरत पड़ती है। तो यस, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सैंपल स्पेस, अगर 3 सिक्का मान लीजिए उछाल रहे हैं तो सैंपल स्पेस क्या होगा, अर्थात प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी हमारी। आइए इसको हम लोग देखते हैं कि 3 कॉइन या 3 सिक्का उछालने पर उसका सैंपल स्पेस अर्थात यस जो है वो क्या होगा। तो मान लीजिए ये फर्स्ट कॉइन है और ये सेकंड कॉइन है और ये थर्ड कॉइन। तो फर्स्ट कॉइन मान लीजिए पहला सिक्का उछालते हैं तो उसमें हेड या टेल आ सकता है, दूसरे में भी हेड या टेल आ सकता है और तीसरे में भी हेड या टेल आ सकता है। तो आइए इसमें देखते हैं कि मान लीजिए तीनों सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो उस कंडीशन में
हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा। तो पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि तीनों में ही एच आए, मतलब तीनों में ही हेड आए, तीनों में क्या हो वो हेड आए, एच। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि पहले में हेड आए, दूसरे में भी हेड आए और तीसरे में टेल आ जाए, एच टी। उसके उपरांत पहली तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि एच टी एच, पहले में हेड आए, दूसरे में टेल आए और तीसरे में हेड आए। उसके बाद चौथी कंडीशन क्या हो सकती है कि पहले में हेड आए, दूसरे में टेल आए और तीसरे में भी टेल आए, एच टी। और अगली कंडीशन क्या हो सकती है कि पहले में टेल आए और दूसरे में हेड आए और तीसरे में भी क्या हो वो हेड आए। और अगली कंडीशन क्या हो सकती है कि पहले में टेल आए, दूसरे में हेड आए और तीसरे में भी टेल आए। अगली कंडीशन क्या हो सकती है कि पहले में हेड आए, पहले में टेल आए, दूसरे में भी टेल आए और पहले में हेड आ जाए। और लास्ट कंडीशन क्या हो सकती है कि तीनों में ही वो टेल आए। तो इस तरह से ये हमारा जो है वो तीन सिक्का उछालने पर सैंपल स्पेस में कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, कुछ कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, कितने अवयव हो सकते हैं, ये हम लोगों ने निकाला है। तो इसमें कुल कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अर्थात एनएस बराबर कितना हो गया वो 8 हो गया। तो इसमें जो है जब हम तीन सिक्का उछालते हैं तो उसमें एनएस क्या होता है हमारा वो 8 होता है, अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस एस इक्वल टू 8। तो एक चीज प्रायिकता निकालने के लिए हमारी एक चीज पता हो गई, एनएस हमको पता हो गया। अब कितनी बार जब भी तीन सिक्का हम लोग उछालते हैं तो उस कंडीशन में कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं वो देख लेते हैं। तो पहली कंडीशन जो है तीनों हेड आने की संभावना, तीनों हेड आने की संभावना। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि तीनों टेल आने की संभावना, तीनों टेल आने की संभावना। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि कम से कम 2 बार हेड आने की संभावना। चौथी कंडीशन क्या हो सकती है कि कम से कम 2 बार टेल आने की संभावना। और अगली कंडीशन क्या हो सकती है कि केवल 2 हेड कम से कम 2 बार, तो कम से कम 2 हेड आने की संभावना। ठीक है, कम से कम 2 हेड आने की संभावना, केवल 2 हेड आने की संभावना। या अगली कंडीशन क्या हो सकती है, केवल 2 टेल आने की संभावना, केवल 2 टेल
आने की संभावना, आने की संभावना। इसी तरह से आगे भी बढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। कम से कम, या ये हो गया केवल एक हेड आने की संभावना, आने की संभावना, और अगली कंडीशन हो सकती है कि केवल एक टेल आने की संभावना, केवल एक टेल आने की संभावना। तो इतनी कुछ और भी कंडीशन इसमें, कुछ और भी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो चलिए आइए इतने पे ही चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि ये जो जितनी घटनाएं, जितनी पॉसिबिलिटीज बनी हैं, उनमें कैसे हमारा जो है वो, कैसे हम उसकी प्रायिकता निकालेंगे, उसकी संभावना कैसे निकालेंगे, संभाविता जो है। तो आइए इस पे चलते हैं। तो तीनों हेड आने की संभावना है, तीनों हेड आने की संभावना इस प्रश्न में अगर 3 सिक्का उठाते हैं तो अब देखिए इसमें ऐसी कौन सी वो है जिसमें तो तीनों हेड केवल एक बार आया, केवल एक बार ही ऐसी घटना हुई है जिसमें तीनों हेड आया हुआ है। तो यानी हमारा इस कंडीशन में क्या हो गया, यानी हमारा हो गया वो 1। केवल एक बार, एक ही बार ऐसी घटना हुई है जिसमें तीनों हेड आए हुए हैं, तीनों सिक्कों पे हेड आए हुए हैं, ठीक है। और एनएस हमने क्या बताया हुआ है कि जब भी 3 सिक्का उछालते हैं तो एनएस उसमें क्या है, उसमें एनएस जो है वो 8। तो इस कंडीशन में हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रायिकता क्या हो गई, यानी अपान एनएस, और इसका मान क्या हो गया 1/8। तो तीनों हेड आने की प्रायिकता क्या हो गई, वो 1/8। और इसी तरह से तीनों टेल, अब तीनों टेल देखिए इस सैंपल स्पेस में देखिए ऐसी कितनी घटनाएं हैं जिसमें तीनों टेल आए हुए हैं। तो उसमें केवल एक ही, यानी ऐसा है जो है जिसमें तीनों टेल आए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो गया, यानी हमारा क्या हो गया, यानी जो है वो क्या हो गया, वो 1 हो गया। और ये हमारा ऑलरेडी जो है यस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इक्वल टू 8। तो इस कंडीशन में तीनों टेल आने की संभावना अर्थात तीनों टेल आने की प्रायिकता क्या हो गई हमारी जो है वो 1/8। अब जो अगली कंडीशन है, अगली पॉसिबिलिटी है, उसमें क्या रहा है कि कम से कम 2 हेड आने की संभावना। तो अब इसमें देखिए कि या तो 2 आया हो या 2 से ज्यादा। कम से कम का मतलब है कि या तो 2 आया हो एग्जैक्टली या तो 2 से ज्यादा। तो अब इसमें देखिए कि ऐसी कितनी घटनाएं हैं जिसमें कम से कम 2 या 2 से अधिक जो है वो हेड आया है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इस तरह से कुल कितनी घटनाएं हैं, कम से कम 2 हेड आने की संभावना में, यानी हमारा कितना हो जाएगा, यानी हमारा कितना हो जाएगा इक्वल टू 4 हो जाएगा। और एनएस हमारा ऑलरेडी जो है 8 है, तो यानी अपन एनएस कर देंगे तो हमारे प्रायिकता इसकी क्या हो जाएगी 4/8। तो कम से कम 2 हेड आने की संभावना क्या हो गई वो, यानी अपन एनएस इक्वल टू 4/8। उसके बाद जो है सेम चीज है कि कम से कम 2 टेल, ठीक है। तो अब इसमें ये जो सैंपल स्पेस है हमारा, इसमें आप देखिए जो है कि ऐसी कितनी घटनाएं हैं, ऐसे कितने नंबर ऑफ इवेंट्स हैं जिसमें 2 टेल आए हुए हैं। तो देखिए एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया जिसमें 2 टेल आए हुए हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। क्योंकि कम से कम 2 कह रहा है, कम से कम 2 कह रहा है तो 3 भी आ सकता है। तो इसमें भी कितनी हो गई जो है इसकी, यानी कितना हो गया, यानी का मान यानी इक्वल टू हो गया हमारा, इसमें भी 4 हो गया। और एनएस ऑलरेडी जो है वो 8 है। तो जब हम यानी माइनस करेंगे तो
कितना हो जाएगा 4/8। तो इस तरह से अब इसको जब हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2। 1/2 ये भी कितना हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से कम दो 10 आने की संभावना क्या हो गई हमारी, वो हो गई 1/2 या 4/8। अब जो अगली कंडीशन है, जो अगली प्रोबेबिलिटी है, वो ये कह रही है कि केवल 2 हेड आने की संभावना, केवल कह रहा है केवल 2, इसमें 3 नहीं आ सकता है। ठीक है, तो अब इसमें फिर देखिए जो है कि ऐसी कितनी घटनाएं हैं जिसमें केवल 2 बार हेड आया हुआ है, केवल और केवल 2 बार हेड देखना है। एक हो गया, ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, बस केवल 3 ही घटनाएं ऐसी हैं। एक ये हो गया जिसमें 2 बार हेड आया है, एक ये हो गया जिसमें 2 बार हेड आया है, और ये घटना हो गई जिसमें केवल 2 बार हेड आया हुआ है। तो यही हमारा इस कंडीशन में क्या हो गया, यही हमारा हो गया वो जो है वो 3 हो गया। और जब उसको ns से डिवाइड कर देंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी, और ns हमारा क्या है वो 3 क्या है वो ns हमारा है 8। तो हम क्या कर देंगे, इसकी प्रायिकता केवल 2 हेड आने की प्रायिकता निकालने के लिए ns करेंगे तो 3/8 हो जाएगा ये। तो इस तरह से इस कंडीशन में हमारी जो प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता आई वो कितनी आ गई, वो 3/8। अब अगली जो पॉसिबिलिटीज है उसमें भी देख लेते हैं कि केवल 2 टेल आने की संभावना क्या है। तो 2 टेल अब इसमें देखिए जो है कि किसमें जो है 2 टेल आए हुए हैं। तो देखिए अब इसमें एग्जैक्टली की बात कर रहा है कि केवल 2 प्रश्न पे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो केवल 2 हेड आने की बात कर रहा है। ये एक ऐसा है जिसमें 2 टेल आया हुआ है, और ये भी घटना ऐसी है जिसमें 2 टेल आया हुआ है, और एक घटना है जिसमें केवल 2 बार टेल आया हुआ है। ये इसलिए नहीं शामिल होगा, इसमें 3 बार टेल आया हुआ है, इसलिए ये शामिल नहीं होगा क्योंकि प्रश्न में हमारे कह रहा है कि केवल 2 टेल की बात कर रहा है। यही कम से कम 2 टेल की बात करता तो पिछले उसमें हमने जो है इसको भी शामिल किया था कि कम से कम का मतलब होता है कि कम से कम तो 2 होना चाहिए, अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है, अधिक से अधिक वो 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हमारा यानी कितना हो गया, यानी हो गया वो 3 हो गया, और यानी हमारा ऑलरेडी क्या है वो 8 है। और जब यानी हमारे ns करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, ये हमारा इसकी प्रायिकता, इस प्रश्न की इस संभावना की प्रायिकता का, इस पॉसिबिलिटीज की प्रायिकता क्या हो जाएगी कि केवल 2 टेल आने की प्रायिकता क्या है वो 3/8। तो ये रही बात जो है केवल 2 टेल आने की प्रायिकता। ठीक है, इसके बाद अगले इसमें जो है अब हमारी जो पॉसिबिलिटी है, जो संभावना है, उसमें क्या कह रहा है कि केवल 1 टेल आने की संभावना। अब देखिए इसमें केवल ऐसा कौन सा प्रश्न है, ऐसा कौन सा जो है, ऐसी कौन सी इवेंट है जिसमें केवल 1 बार हेड आया हुआ है। ठीक है, तो अब 1 बार हेड आया हुआ है, इसमें केवल 1 हेड आने की संभावना, एक ये और एक ये और एक ये। तो इसमें भी क्या हो गया, ये यदि हमारा कितना हो गया, वो हो गया वो 3 हो गया। यानी हमारा ऑलरेडी जो है वो कितना है 8 है। तो इसको जब यानी ns करेंगे और तो 3 से 8 को डिवाइड कर देंगे क्योंकि यानी हमारा 3 है और ns हमारा कितना है वो 8 है। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/8, क्योंकि केवल 1 हेड आने की संभावना की घटना जो है वो केवल 3 बार हुई है, केवल 3 बार हुई है। ठीक है, और इसी तरह से केवल 1 टेल आने की संभावना क्या हो जाएगी, केवल देखिए 1 टेल आने की संभावना कितनी है इसमें, तो इसमें एक इसमें टेल आया हुआ है, एक इसमें टेल आया हुआ है और केवल 1 बार इसमें टेल आया हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी जो है क्या हो जाएगी वो यानी हमारा क्या हो जाएगा वो 3 हो जाएगा।
और एनएस हमारा ऑलरेडी जो है वो 8 है, तो इस केवल एक टेल आने की प्रायिकता हम लोग निकालने के लिए प्रायिकता बराबर होता है यानी एनएस। तो इसको जो है यानी 3 है और एनएस 8 है, 3 को क्या करेंगे 8 से डिवाइड कर देंगे और ये हो गई हमारी प्रायिकता केवल एक टेल आने की। तो इस तरह से हमने 3 सिक्का उछालने पर कौन कौन सी संभावनाएं बन सकती हैं और उनकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे हम लोग, उनकी प्रत्यक्ष समझ की कैसे निकालेंगे और क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, सभी पे आज की क्लास में हमने चर्चा की। और स्पष्ट रूप से देखा जो है कि जैसे ही कंडीशन या पॉसिबिलिटी या संभावनाएं बदलती हैं वैसे ही प्रश्न का उत्तर भी हमारे परिवर्तित हो जाता है। तो फिर से जो है हमारा यही वो है कि आप जब भी प्रायिकता के प्रश्नों को हल करें जो है तो प्रश्नों को विशेष रूप से ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न में क्या कहा गया है, वो हमसे क्या अपेक्षा करता है जो है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा प्रश्न जो है वो गलत दिशा में नहीं जाएगा और हम शुद्धता पूर्वक